खबर मुंबई से, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद से जलभराव तो देखने को मिला है, लेकिन अब हाई टाइड की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। लगभग 4 से 4.5 मीटर ऊंची ये लहरें उठ रही हैं, किनारों पर भारी दिक्कतें लोगों को हो रही है और 4 से 4.5 मीटर ऊंची ऊंची लहरें समंदर में इस समय देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपको बता दें कि अभी कुछ घंटे तक बताया जा रहा है कि ये दिक्कत रहेगी और 8 बजे तक स्थिति फिर सामान्य होगी। इसके बाद जो लहरें वो धीरे धीरे शांत होंगी। 4.5 मीटर से ज्यादा की ऊंची लहरें और मुंबई को पहले ही मूसलाधार बारिश के चलते परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह जल भराव देखने को मिला। घुटनों घुटनों तक, कमर कमर तक पानी भरा हुआ देखा, कई गाड़ियां खराब हो गई, लोगों को परेशानी हो रही है। और अब ये हाई टाइड, समंदर में ये उफान देखने को मिल रहा है। तो 4-4.5 मीटर ऊंची ये लहरें उठती हुई समंदर में दिखाई दी हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये उफनती हुई लहरें, अब ये भी, इनसे भी मुंबई वासियों को जूझना है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शाम को 8 बजे तक स्थिति सामान्य हो सकती है। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विद्या हमारे साथ जुड़े हैं और मुस्तफा भी हमारे साथ जुड़े हैं। विद्या, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या इस समय स्थिति है, प्लीज दिखाएं भी तस्वीरें। जी देखिए, मैं इस वक्त चूना भट्टी रेलवे स्टेशन पे हूँ। ये हार्बर रेलवे लाइन का एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर कि दरअसल पिछली जो रात में बरसात हुई है तेज, उसके बाद बहुत ज्यादा पानी भर गया था। रेलवे ट्रैक पर मछलियां दिख रही थी पर ट्रेन नहीं दिख रही थी। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ी सी, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर से थोड़ा नीचे पानी गया है, तो स्थिति थोड़ी सी बहाल हुई है। रेलवे लाइन पे पहली दफा, अभी थोड़ी देर पहले, आज पहली बार एक रेलवे ट्रेन यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले सीएसटी के लिए गुजरी है। दूसरी ट्रेन कब आएगी इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लोगों का इंतजार ज्यादा लंबा ना हो, इसकी भरसक कोशिश रेल प्रशासन कर रही है। उनकी कोशिश यही है। देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ अभी एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन अभी पहुंच रही है। बहुत देर बाद दरअसल रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर ट्रेन आ रही हैं, तो यही वजह है कि लोग विद्या, आप नजर बनाकर रखिए। दोबारा आपका हम रुख करते हैं। मुस्तफा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, आपकी मौजूदगी कहां पर है? क्या तस्वीरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं? सिचुएशन क्या है जहां पर आपकी मौजूदगी है? जी बिल्कुल, बांद्रा बैंड स्टैंड पर इस वक्त हम हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हाई टाइड की वार्निंग थी, 4.40 मीटर लंबी हाई टाइड, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर मौसम देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस ने आकर के पूरा बांद्रा बैंड स्टैंड जो है वो खाली कराया है। वहाँ की तस्वीरें अगर हम दिखा सकते हैं, लोगों को पुलिस जो है वो इस जगह से हटा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब तेज लहरें चलती हैं, लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोग अगर पानी के खिंचाव से समुद्र में गिर गए तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन और ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है। थोड़ी देर पहले तक ही यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल था। पुलिस ने आकर सभी लोगों को जगह से खाली कराया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बांद्रा बैंड स्टैंड का तट है, हालांकि जो मेन पीक है हाई टाइड का, वो 157 PM तक था। 4.40 मीटर की हाई टाइड। सुबह से जिस तरह से ज्यादा बारिश मुंबई में हो रही है, तो हाई टाइड के समय पे मुंबई में पानी, जो ड्रेनेज का सिस्टम है, वो आप कह सकते हैं रुक जाता है। और क्योंकि समंदर खुद अपना जो पानी है वो इस वक्त या मुंबई के तट पर फेंक रहा है, तो उस समय में ज्यादा बरसात होने से जो भी ड्रेनेज के एफर्ट्स चलते हैं प्रशासन के, वो एक तरह से थम जाते हैं। फिलहाल तो बारिश रुकी हुई है, ये एक राहत की बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो समुद्री तट है, जुहू हो गए, मरीन ड्राइव हो गई, बांद्रा बैंड स्टैंड हो गए, वहां पे से लोगों को दूर रखना ये प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी ऐसे समय में बन जाती है, क्योंकि समुद्र की आप हालत यहाँ पर देख सकते हैं। ऊंची ऊंची लहरें जो है ये बांद्रा बैंड स्टैंड पर, मरीन ड्राइव पर, जुहू पर, सभी जगहों पर देखने के लिए मिल रही है। और ये 4 मीटर से ऊपर की जो हाई टाइड होती है वो डेंजरस लेवल की मानी जाती है, वाटर ड्रेनेज के लिए भी और साथ ही साथ ड्राउनिंग केसेस, जो लोगों के डूबने के केसेस सामने आते हैं, उसके लिए भी। इस मौसम में भी मुंबई में बाहर से लोग आते हैं, जो ऐसे मौसम को देखते हुए आकर्षित हो जाते हैं लोग। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई फोटो लेने के, कोई सेल्फी लेने के चक्कर में समुद्री तट के आगे चले जाते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि काफी बड़ा नुकसान जान माल का हो सकता है। आप फिर से देखेंगे तो पुलिस जो है, जो लोग भी पास में हैं उनको हटाने की कोशिश कर रही है। जो हॉकर्स हैं, जिनके स्टॉल है, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं चीजें बेचते हैं, जिससे लोग और जमा होते हैं, उन वो स्टॉल्स आप इस वक्त देखेंगे कि वो निकाले जा रहे हैं समुद्र के पास से। पुलिस की टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है और पूरा बांद्रा बैंड स्टैंड जो है वो खाली कराया गया है। तो जब तक हाई टाइड
खत्म नहीं होती है। पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से ये कोशिश रहेगी मुंबई में कि जो भी बीच एरिया है, प्रोमिनेंट एरिया है मुंबई के, वहां पर लोग ना जाएं। और साथ ही साथ आज के लिए खासकर ये वार्निंग दी गई है कि अगर मुंबईकरों को ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। सेकंड सेशन में स्कूलों और कॉलेजों की भी छुट्टी कर दी गई है। बारिश इसी तरह से चलती रही। विद्या बता रही थी कि हार्बर लाइन पर किस तरह से ट्रेनें की जो समस्या है वो अभी सामान्य होने जा रही है। इवनिंग में जब शाम को लोग ऑफिस से घर के लिए निकलेंगे तब भी भीड़ जो है वो जम सकती है। तो अगर ज्यादा जरूरी काम ना हो तो आज के दिन मुंबईकरों को घर पर रहने का जो एडवाइस है वो दी गई है, क्योंकि आज जो बारिश हो रही है वो असामान्य है। और साथ ही साथ जितने भी वादे बीएमसी की तरफ से किए गए थे कि पानी नहीं जमेगा, तो हर जगह पर मुंबई में पानी जमता हुआ दिखा। उनका कहना है कि 1 घंटे में 100 mm के ऊपर से अगर रेनफॉल होती है तो मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। 200 mm तक की ये रेनफॉल बताई जा रही है। कल सुबह 1 बजे से लेकर के रात के 1 बजे से लेकर के आज सुबह के 8 बजे तक ज्यादातर भारी बारिश जो है वो देखी गई। सुबह में जब लोग उठे तो हर जगह पर जल भराव की जो स्थिति थी वो दिखाई पड़ रही थी। और अभी भी आप कह सकते हैं कि जो भी ड्रेनेज एफर्ट शुरू है मुंबई में, उनको एक तरह से रोक लगाने के काम ये हाई टाइड कर रही है। और ये आप समुद्र की लहरें जो है आपण फेस करायला आपली यंत्रणा सर्व अलर्ट केलेली आहे। मला वाटतं याच्यामध्ये आता जे रात्रभर आणि आता जो जास्तीचा पाऊस झाला त्याच्यामुळे जी काही गैरसोय नागरिकांची नक्कीच झालेली आहे। पण पाऊस एक प्रमाणापेक्षा जास्त पडल्यामुळे आणि हे जे आता आपण जे पंपिंग स्टेशन करतोय 7 पंपिंग स्टेशन कंप्लीट झाले। शिंदे को भी हम सुन रहे हैं और मुस्तफा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से मौजूद है, स्थिति हम तक पहुंचा रहे हैं। मुस्तफा, ये एक तरीके से दोहरी मार, बारिश भी हो रही है, हाई टाइड की भी हम तस्वीरें देख रहे हैं और ये दिखा रहा है कि मुंबईकर के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इस मौसम में कई जगहों पर कई स्टेट्स में इस तरह की बारिश हुई कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से रुक गई। तो मुंबई के लिए भी स्थिति वैसी ही है। जिस तरह से डेटा सामने आ रहा है कि 6 से 8 घंटे में रात को 200 mm से ज़्यादा की बारिश कई इलाकों में देखी गई है। तो लो लाइंग इलाके हो या नॉर्मल इलाके हो, पानी भर जाता है। हाई टाइड की वार्निंग अगर उसके साथ रहती है तो ड्रेनेज जो है वो काम करना बंद कर देता है। मुंबई के लिए एक राहत की बात ये सामने आई कि जो हिस्सों में मेट्रो खुल गई है, मेट्रो क्योंकि ग्राउंड से ऊपर एलिवेटेड लेवल पर है, तो मेट्रो सर्विसेज चल रही थी। वेस्टर्न रेलवे पर ट्रेन चल रही थी, मेन सेंट्रल रेलवे पर थोड़ी देर के लिए फास्ट ट्रेन बंद हुई थी। हार्बर लाइन की ट्रेन सर्विसेज जो है वो रुकाई गई थी। और साथ ही साथ अक्सर इस मौसम में जो गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, बसेज हो या कोई पुरानी गाड़ी होती है, वो गाड़ी के बंद पड़ने से रोड पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। और अगर लोग सुबह में ऑफिस के लिए निकले हुए हैं तो लंबा जाम जो है वो देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जो लो लाइंग एरियाज होंगे, एयरपोर्ट के जाने वाले तरफ का जो रोड हो, बाकी इलाके हैं, इन सभी तो आप कह सकते हैं रोड पर थोड़ी देर के लिए पानी भर गया था, यातायात जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। सवाल वही उठता है कि पहले तो मौसम विभाग की तरफ से ऐसी कोई वार्निंग नहीं थी कि इतनी ज्यादा तेज बरसात होने वाली है। कल संडे का दिन था, आज सबके काम पे जाने का दिन था, सोमवार का दिन था, लोग सुबह निकले हुए थे। किसी तरह मौसम विभाग की तरफ से नहीं कोई अपडेट था, लेकिन मानसून सीजन चल रहा है। बीएमसी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई बारिश हो सकती है। और बाद में ट्वीट करना पड़ा बीएमसी को कि 300 mm यहाँ पर बारिश हो गई, लेकिन व्यवस्थाओं की कहीं ना कहीं पोल खुली। लेकिन मुस्तफा आपसे जानना चाह रहे हैं, चूंकि पहले ही बारिश के चलते जल भराव है, इस हाई टाइड की वजह से क्या कुछ इलाकों में पानी भर सकता है? देखिए, इस वक्त की स्थिति अगर ऐसी है कि जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है, आप चूना भट्टी ले लें, सायन ले लें, कुर्ला ले लें, वहां पर जो है ड्रेनेज नहीं होगा, मतलब पानी वहां से बाहर नहीं निकाल पाएंगे जब तक हाई टाइड है। क्योंकि जो भी पंपिंग स्टेशन है वो पंपिंग स्टेशन शहर से पानी खींचकर समुद्र में डालने का काम करते हैं, लेकिन जब समुद्र में हाई टाइड रहती है तो उस समय पर पंपिंग स्टेशन काम नहीं करते। समुद्र खुद इस वक्त मुंबई के तट पर पानी फेंक रहा होता है, तो ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काम नहीं करते। मुख्यमंत्री को हमने सुना कि वो अब 6 नए पंपिंग स्टेशन की मुंबई में बात कर रहे हैं। जब वो पंपिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे तब की हालात तब आप कह सकते हैं बयां किए जा सकते हैं। लेकिन इतनी भी तैयारी बीएमसी की तरफ से और शासन की तरफ से की जाए, उनका ऐसा कहना होता है जब भी पानी भर जाता है तो यही कहा जाता है कि एक लिमिट के ऊपर यानी 100 mm से ऊपर की अगर बारिश होती है
तो सारे जो पुराने ड्रेनेज सिस्टम है मुंबई के वो काम नहीं करेंगे इफिशिएंटली और जल भराव की जो स्थिति है वो देखने के लिए मिलेगी। आज सुबह में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई का ऑफिस के लिए निकल चुके थे, जल भराव की स्थिति जगह जगह पर देखी जा रही थी। ठीक है, किसी तरह से वो लोग ऑफिस पहुंचे जिनका ऑफिस देरी से था। शायद मुस्तफा आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट करने के लिए।